आप मुझे बताएं कभी बेटे आप डॉक्टर के नाम पर छपाए, आप भगोड़े हैं, मैं भगोड़े का नाम देता हूँ आपको। आप ये और से ये खुशी का सर खुशी का है। मैं तो इन्हें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गड्ढापुर साहब माने मनाए, मैं उनको भी लीडर, इनको पता नहीं क्या, मैं समझता हूँ मिर्ची सी लग जाती है सर, पता नहीं क्या होता है। मिर्ची वाला लफ्ज जो है ये सर मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। दिनेश साहब आप बात करें, खुशी का मौका है सर, खुशी का मौका है, मगर गले करो, मुझे समझ नहीं आता है डॉक्टर साहब को क्या तकलीफ है। मैं खुशी के मौके पर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब को पता नहीं डॉक्टर साहब किस मिर्चें लगी हुई हैं। आप अपने टाइम पे इस तरह नहीं होगा जी सर। जिस टाइम आप इनका सर डॉक्टर साहब आप बात करें दिनेश साहब मीठी गले करें। जी सर, मैं यही कह रहा हूं, मैंने यही कहा कि मैं गंडापुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां भी मिनॉरिटी है, अकलियतों को बुलाकर एक केक काटने में कोई हर्ज नहीं होता। तो मेरा पता नहीं डॉक्टर साहब यहाँ नहीं समझे, मैं यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 3 सूबों ने जब वहाँ दिवाली का फंक्शन मना रहे हैं तो चौथा सूबा भी शामिल होना चाहिए। जनाब आला वो मैं सियासत में नहीं जाना चाहता हूँ जी, सियासत में नहीं जाना चाहता हूँ। जनाब आला पाकिस्तान पर जहाँ कहा जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी है, जहाँ पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, तो मैं उन अक्ल के अंधों को कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, आप देखें कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी अपने त्यौहार किस तरह बड़े मजहबी जोश जज्बे से मनाते हैं, और ये हम पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी आज़ाद है। जिस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था, पाकिस्तान बनने से एक दिन पहले सिंध असेंबली में उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, सिख अपने गुरुद्वारे में जाने के लिए आज़ाद है। आज वो अमली तौर पर साबित हो रहा है सर, और इस चीज़ में समझता हूँ कि बैनुल मज़ाहिब हमायंगी की मिसाल आपको इस तरह जिस तरह से पाकिस्तान में और स्पेशली मैं कहूँगा सूबे बलूचिस्तान में जो मजहबी हमायंगी है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देखें कि हिंगलाज माता का मंदिर है, वहाँ पर सिंध और पूरे पाकिस्तान से तक सालाना 10 लाख यात्री आते हैं और वहाँ पर कभी किसी ने शिकायत नहीं की, पुरअमन तरीके से अपनी मजहबी इबादत करते हैं। सर इससे बड़ी मजहबी और आज़ादी क्या हो सकती है। जनाब आला थोड़ा सा मैं आता हूँ कुछ गलत लोगों के जहन में है। मुझे अफसोस होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो जब बातें करते हैं सर, मुझे जाहिलों से परवाह नहीं, जो कभी कभार मुझे अफसोस होता है पढ़े लिखे लोग जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो मुझे एक दोस्त है यहाँ पर, मेरा कुलीग है, बोलता है दिनेश कुमार आप तो इंडिया की हिमायत कर रहे होंगे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। मैंने कहा दिनेश कुमार की ये धरती जन्मभूमि है, दिनेश कुमार का पाकिस्तान माँ है, और कोई गैरतमंद बेटा अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरा धर्म मुझे कहता है कि जिस धरती पर आपने जन्म लिया है वो आपकी माँ है, और कोई गैरतमंद बेटा कभी भी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। अभी मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि अपनी माँ से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें, और मेरे रग रग में अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए एक जज्बा है। खुदा न खास्ता अगर मेरी माँ मेरे वतन पर कोई बुरी निगाह से देखेगा तो दिनेश कुमार उस बुरी निगाह वाले की आंखें नोच देगा सबसे पहले। शुक्रिया। सर मैं कहता हूं हम वतन नहीं, हम अक़लियत बाजुए वतन है। मैं कहता हूं हम बाजुए वतन है और अपनी धरती माँ के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। शुक्रिया जी। सेनेटर तलाल चौधरी साहब जी, सेनेटर तलाल नहीं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, इसके बाद कर लेना जी। इसके बाद दूंगा आपको, मैं दूंगा आपको।
आप इस तरह टाइम नहीं। चेयरमैन सेनेटर साहब। तलाल चौधरी साहब जी एक इसके मिनट बाद कर पहले लीजिएगा मैंने डॉक्टर उनको साहब। समझा दिया, मैं कहा मीठी मीठी गले करो। चेयरमैन आप साहब, उसका बहुत माहौल शुक्रिया खराब जी। मत करें। हमारा ताल्लुक जिस भी जमात से हो, बहरहाल हम लोगों के वोट लेके आते हैं और इस ऐवान में हमारी अपनी जमातों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी इस ऐवान के लिए भी बनती है कि हम इस ऐवान और ये ऐवान 25 करोड़ आवाम की उम्मीदों का तर्जमान है। इसलिए हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान और इस ऐवान के साथ अपनी जमातों से ज़्यादा होनी चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ तौजीह पेश की गई कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही थी कि इससे हम पार्लियामेंट को तवाना करना चाहते हैं, और फिर मिसालें पेश की गई जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपकी जमात के लीडर भुट्टो साहब की, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और बेनज़ीर साहिबा की कि वो शहीद हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 18 महीने में एक बार, 3 साल में एक बार, फिर मियाँ साहब की 2 बार। ये सारी बातें हमें यहाँ सुनाई गई कि वज़राए आज़म शहीद हुए, वज़राए आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। ये बात हकीकत है, मैं इससे इनकार नहीं करता। डिप्टी स्पीकर साहब, ये देख के दुख होता है, ये देख के दुख होता है कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी बहुत बड़े जज या किसी बहुत बड़े मशहूर जर्नल या बहुत मशहूर किसी और ताकतवर शख्स ने कोई 6 महीने जेल भी, कोई सिविलियन जेल में काटी हो, चे जाए के फांसियां और चे जाए के उम्र कैद और ये सारी। लेकिन मेरा सवाल इस पार्लियामेंट से ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे, मेरा लीडर और तेरा लीडर, जब तक आप ये तफरीक रखेंगे, ये पार्लियामेंट बेतौकीर होती रहेगी। यहां से लोग उठाए जाते रहेंगे, यहां जबरदस्ती आईनी तरामीम आती रहेंगी। मैं यहां पूछना चाहता हूं मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हुकूमत की बेंचों पे बैठे और खड़े हमारे मौजूद मेंबरान से कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब यहां मेंबरान को उठाया गया और उनकी खवातीन को उठाया गया तो वो आपकी कुछ नहीं लगती थी? ये तो हम सब कहते हैं कि माए बहनें सांझी हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को आप पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का सॉवरन होना चाहिए, वज़ीर आज़म से ज़्यादती बंद होनी चाहिए, तो क्या इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को जब गोलियां मार के जेल में डाला गया है, 460 दिन हो गए हैं, 5 दिन उनके कमरे की बिजली बंद की गई, ना अखबार पढ़ सकते थे, ना किताब पढ़ सकते थे, ना कुरान पढ़ सकते थे, और जिस जगह सजदा लगाते थे जाए नमाज में सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। आप मुझे बताएं, जब आपके दौर में एक साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ ये हो रहा है, आप उनकी सियासत से बिल्कुल डिसएग्री करें, आप इख्तिलाफ रख। शुक्रिया जी, माइक खोले अली मौलाना। सर 1 मिनट दे दें, मैं लंबी बात में कह रहा था, मैं नहीं करूंगा। जुम्मा है तो और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूं, मैं इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं कि साबिक वजीर आजम के साथ जो किया जा रहा है, मैं उनका एक अदना एक कारकुन हूं, इस जमात का एक एमएनए हूं, 4 दफा गया हूं, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर मेरे पास है, खुद वकील हूं, मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, पार्लियामेंट्री लीडर जनाब जरताज गुल साहिबा, आपका आ गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस शुक्रिया। इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, अब बस आ गया, आपको मौका मिला आपको जी। 1 मिनट। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। Alcaran Winter Unstitched. मोहम्मद अली साहब का माइक खोलें। सर अब तो इकट्ठे 10 साल हो गए हैं। अली मोहम्मद सर जी, मोहम्मद अली तो ऊपर बैठे हैं, अली मोहम्मद इधर खड़ा है। अली मोहम्मद साहब, ऑनरेबल अली मोहम्मद डिप्टी साहब। स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया। मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद।